बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा और ट्रेंडी डिज़ाइन जो है वो शेयर करने लगी हूँ। अब देखें कि जब भी हम ऑफिस वेयर के लिए या यूनिवर्सिटी स्कूल्स के लिए इस तरह के ड्रेसेस बनाते हैं ना, तो हमारी कोशिश यही होती है कि स्लीव्स जो है ना वो तो हमारे थोड़े से डिफरेंट हो। घर में भी चलें पहनने हो, लेकिन हमें होता है कि सेम ना हो, थोड़े से डिफरेंट हो। तो ये थोड़े से डिफरेंट स्लीव हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में या उन्होंने बाहर ऑफिस में कहीं जाना हो तो उनके लिए तो बेस्ट आइडिया, क्योंकि हमें ये होता है कि हमारे जो स्लीव्स हैं ना थोड़े से लॉन्ग हों और आगे से खुले खुले से भी हों। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने स्लीव्स की ऊपर से कटिंग कर लेनी है। ये देखें यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड अपने स्लीव्स की जो लेंथ है वो यहाँ पे रखी हुई है, खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। अब देख लें कि 4 फोल्ड में इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 10 इंच तक है। अच्छा जी, लेंथ इसकी यहाँ पे 18 इंचज़ तक है। आपकी जो भी लेंथ होगी आपने वही लेनी है। 1 इंच आपने फैब्रिक या 2 इंच ज़्यादा कर लेना जितने आपने लंबे स्लीव रखने हैं। वैसे इसमें कपड़ा जो है हमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगे अगर 21 है तो 22 इंचज़ तक आप अपने स्लीव्स रख लें, ठीक है। इसके बाद ये जो हमने कट वर्क बनाना है 1 इंच तक इसकी लंबाई हो और चौड़ाई जो है 1 इंच और 6 पॉइंट तक हो, ठीक हो गया। अब जी हमने क्या करना है कि ये जो हमने बुकरम के पीसीस कट किए हुए हैं ना, तो 10 इंच 20 इंच तक इनकी जो है वो इस तरह से चौड़ाई थी और 1 इंच तक मैंने इसकी लंबाई रखी है, ठीक है। अब ये जो चमक वाली साइड है ना, ये देख लें अच्छे से, ये जो चमक वाली साइड है इसको हमने अंदर की तरफ रखना है और इन दोनों पीसीस को ना हमने यहाँ पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने का फ़ायदा ये है कि हमारा काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है कि यहाँ पे हमें इतना ही काम करना पड़ेगा, जैसे कि हमने जस्ट एक पट्टी के ऊपर मार्किंग की है और एक पट्टी की ही हमने यहाँ से कटिंग की है, ठीक है। कट वर्क बनाते भी काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लग जाता है। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि जस्ट खुली ही रख के ना बुकरम, तो उसको इस तरह से कट वर्क बनाती रहती थी, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो यहाँ पे वेस्ट हो जाता था। तो ये ट्रिक मैंने ही जो है वो तकरीबन खुद ही मैंने कहीं से देखा नहीं है कि मैं जब गला भी बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरह से बुकरम को प्रेस कर लेती हूँ, तो इससे बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो हमारा गला जो है वो ट्रेस हो जाता है। अब जो बंद वाली साइड है ना वहाँ से हमने ये जो कट वर्क बनाया था इसको फोल्ड करके इसकी मार्किंग करनी है और बाकी इसको ना खोल के यहाँ पे इस तरह से हमने इसकी सारी मार्किंग कर लेनी है। अब देखें कि कितनी आसानी के साथ इसकी मार्किंग होगी। अब इसकी कटिंग भी देखें कि बिल्कुल हमारी नीट कटिंग होगी। 1 पॉइंट तक भी जो है ना वो हमारा बुकरम ऊपर नीचे नहीं होगा और हमारी कटिंग भी बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये मेथड आप ज़रूर यूज़ करिएगा। अच्छा, अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का पहले से ही हिस्सा है ना तो आपको आइडिया होगा कि जब भी मैं किसी भी नेकलाइन की कटिंग करती हूँ ना तो हल्का सा मैं इसको प्रेस ज़रूर करती हूँ। तो ये चीज़ें मैं उनके लिए यहाँ पे शेयर करती हूँ कि जो बिगनर्स हैं, या अगर हम पहले भी काम कर रहे होते हैं तो हमें ना इस तरह से छोटे छोटे जो टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलती हैं। तो जो भी मैं नई चीज़ सीखूं मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ उसको ज़रूर शेयर किया करूँ, ठीक है। आप देखेंगे ये जो हमारे स्लीव्स हैं ना, स्लीव्स की जो फ्रंट साइड है वो हमने रखनी है और बैक साइड की तरफ ना स्लीव्स की बैक साइड की तरफ ये वाला कट वर्क जो है इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। आगे की तरफ जस्ट आपने 2 पॉइंट तक यानी कि 2 सूत तक फैब्रिक रखना है, 2 या 3 सूत तक, इससे ज़्यादा फैब्रिक आपने नहीं रखना, क्योंकि बाकी फैब्रिक यहाँ से कट हो जाना है तो ज़्यादा रखने का कोई काम ही नहीं। आप पूरा सा यहाँ पे फैब्रिक रखें ताकि आपको भी यहाँ पे आसानी हो। अच्छे से आपने इसको प्रेस कर लेना है, ठीक है। अब तकरीबन 2 इंच तक पट्टी की यहाँ पे हमने लंबाई लेनी है और चौड़ाई हमने उतनी ही लेने हैं जितने हमारे स्लीव्स की चौड़ाई हो, ठीक हो गया। अब दोनों साइडों से अगर आपका फैब्रिक कोई एक्स्ट्रा है तो उसको आप कट कर दें। अब दोनों फैब्रिक की जो सीधी साइड्स है ना वो मिला के, ये देखें सीधी साइड हमने मिला के रख लेनी है और यहाँ पे कट वर्क के साथ साथ आपने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो वीडियो को आज मैंने इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं रखा, क्योंकि जब मैं वीडियो थोड़ी ज़्यादा स्पीड में कर देती हूँ तो अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि वीडियो को आप मुनासिब स्पीड में ही रखा करें, ज़्यादा तेज़ ना किया करें। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसी तरह ना ज़्यादा स्पीड में नहीं किया, ताकि आप भी सारी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो यहाँ पे देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो जी फटाफट से आप मेरी वीडियो देख लें। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। और अगर आपको लगता है कि
जो भी ये जो आज मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपको लगता है कि इस तरह से अगर हम करते तो हमारा काम मज़ीद आसान हो जाता, या इस तरह से हम कटिंग करते तो ये बेस्ट था। तो अगर आप इस तरह का कोई मतलब आपके जहन में सवाल है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। जब भी आप इस तरह से कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और देखें, जिस तरह से मैं आपका काम आसान कर रही हूँ, आप भी जब मुझे इस तरह से चीज़ें बताते हैं तो मेरा काम भी आसान होता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप इस तरह से अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करते हैं। तो अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिज़ाइन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कब से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारी सिलाई जो है यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। आपने ख्याल रखना है कि बुकरम के नीचे नीचे ही सिलाई रखनी है, बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई ना आए, ठीक है। बिल्कुल आराम से ध्यान से आपने इसकी सिलाई लगानी है। कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। जितनी हमारी कटिंग, प्रेसिंग, स्टिचिंग अच्छी होगी उतना ही हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के अच्छा लगेगा, ठीक है। आप देखें कि जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना वो हमने कट कर देना। जस्ट 2 पॉइंट तक हमने फैब्रिक रखना है और यहाँ से हमने इसको कट करते जाना जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। इसके बाद जो इसकी थोड़ी सी ये जो शेप आ रही है ना अंदर की तरफ, तो इस पे भी हमने डीप कट्स ज़रूर लगाने हैं। अगर हम इसमें डीप कट ना लगाएं तो ये होता है कि ना फिर हमारा फैब्रिक बैक साइड की तरफ अच्छे से फोल्ड नहीं होता। तो डीप कट किस तरह से हम लगाते हैं वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ये देखें, जिस तरह से कटिंग हमारी हो गई। अब जस्ट हमने यहाँ पे इसके कट लगाने हैं, लेकिन ख्याल रहे कि हमारा धागा भी ना यहाँ से कट हो। धागे से तकरीबन 1 पॉइंट तक पीछे ही आपने कट लगाना, ठीक है। धागे के ऊपर आपका कट नहीं आना चाहिए। अब देखें, यहाँ से बिल्कुल आसानी के साथ हमारा फैब्रिक जो है वो बैक साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे ही आप देख लें कि इसमें कोई भी इतना झोल वगैरह नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसकी कटिंग बिल्कुल ठीक की थी, प्रेसिंग ठीक की थी, स्टिचिंग ठीक की थी, ठीक है। तो कट वर्क में ज़्यादा ट्रिक्स जो हमें फॉलो करनी पड़ती है ना वो यही है कि हमारी कटिंग अच्छी हो, प्रेसिंग अच्छी हो और स्टिचिंग अच्छी हो। इसके बाद देखें कि अब दोबारा से हमने इसको प्रेस करके फैब्रिक को अच्छे से हमने सेट कर लेना है। अब इसको हम फ्रंट साइड से सेट करेंगे। तो ये देखें जी, हमारे कट वर्क की ब्यूटीफुल सी शेप जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब इसी फैब्रिक के ऊपर हमने ये जो फोल्ड किया हुआ है ना इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो इस पे सिलाई ही लगाइएगा, क्योंकि आगे की तरफ हमने इसमें लेस लगानी है। तो बेहतर यही है कि आप इसके ऊपर सिलाई मासरत लेस कह रही हूँ, इलास्टिक लगानी है। तो बेहतर यही है कि आप ना इसको यहाँ पे इसी तरह से मशीन के साथ सिलाई लगा लें, ठीक हो गया। ये देखें, अब इलास्टिक लगाने की यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। 8 इंच तक मैंने दोनों इलास्टिक के पीसेस की जो है वो लंबाई ली है। अब यहाँ पे ना मैंने इसका मार्जिन रखा था पहले 3.5 इंच तक, ठीक है। 3.5 इंच तक मार्जिन नहीं 4 इंच तक रखा था। ये देखें, तो 4 इंच तक मैंने इसका मार्जिन रखा। मार्जिन रखने के बाद आप देखें कि जब भी हम लगाते हैं ना इलास्टिक, हम इसी तरह से इलास्टिक लगाते हैं, क्योंकि ये वाला हमारा फैब्रिक जो है वो चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है। तो इलास्टिक हमारी उसी हिसाब से कम थी, तकरीबन 3-4 इंच तक इलास्टिक हमारी और होती ना तो फिर ये पूरी आनी थी। अब उसको मैंने सिलाई सारी को निकाला। अब मैंने 3.5 इंच पे ना यहाँ पे एक निशान लगाया है पेंसिल के साथ, ठीक है। अब इस निशान के ऊपर मशीन का टांका फुल बढ़ा करके मैंने एक सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद अब देखें कि दोनों साइडों से हमने इसका धागा एक एक उठाना है और इस तरह से ना इसमें प्लेट्स डाल देने हैं। तो इससे पता क्या होगा कि हमारी इलास्टिक भी पूरी आ जाएगी। जो इसकी फिनिशिंग है ना वो भी आप देखिएगा कि कितनी मज़े की इसकी फिनिशिंग आएगी और हमें मज़ीद इसमें इलास्टिक डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जो मुझसे थोड़ा सा जो पहले इलास्टिक मैंने लगाई थी उसको मैं स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैंने आपके साथ इसलिए उसको शेयर कर दिया ताकि अगर आपसे इस तरह का कोई सीन हो जाए तो आप इस तरह से इसको लगा सकें। आप देखेंगे बैक साइड की तरफ कोई फैब्रिक रख लें, इसको आपने खींचना है और इलास्टिक को भी आपने इस तरह से खींचना है। तो ये यहाँ पे देखें कि आसानी के साथ हमारी इलास्टिक यहाँ पे पूरी आ जाएगी। पहले भी आपने देखा है कि इलास्टिक हमारी कम पड़ गई थी। तो अब जब हमने इसमें सिलाई लगा के फुल टांका बड़ा किया, फिर हमने इस पर सिलाई लगाई तो इलास्टिक भी हमारी पूरी आ गई। और गैदर्स भी आप देखें कि कितने मज़े के इसमें गैदर्स आए हैं, ठीक है।
तो चौड़ाई हमने ना स्लीव्स की काफ़ी ज़्यादा रखी थी। जितने ज़्यादा ये चुनट्स होंगे ना उतनी ही स्लीव्स की लुक जो है वो अच्छी लगेगी। अब ऊपर की तरफ मैंने इसका मार्जिन 10 इंच तक ही रखा था। शोल्डर की तरफ ना इसमें मैंने प्लेट्स ऐड किए थे। तो इसकी फुल लुक जो है ना वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। ड्रेस डिज़ाइनिंग में कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मैंने रेडी किए हुए हैं। अभी उनकी डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ सबकी डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर करूँगी। तो आपसे डिज़ाइनिंग वाली वीडियो जो है वो मिस ना हो जाए, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। अब देखें जी, इस तरह से जो है इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जो है वो सीखा होगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि स्लीव्स जो है ना कुछ को ज़्यादा यहाँ पे ना हाथों पे अच्छे नहीं लगते, तो आप इसको मतलब जितने मुनासिब आप स्लीव रखते हैं ना उसी हिसाब से भी रख के आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। कोट सेट पे, फ्रॉक पे, कुर्ते पे, मतलब जिस भी आप स्टाइल से इस मतलब कुर्ते के साथ इसको पहनना चाहते हैं ना आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।